हरे कृष्णा। वैष्णवों का चरित्र सभी कृष्ण भक्तों के लिए संजीवनी के समान है। सभी कृष्ण भक्ति के साधकों के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों के जीवन चरित्र का गहन अध्ययन करें और उनके जीवन चरित्र से सीखने का प्रयास करें कि किस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और भगवान श्री कृष्ण के मधुर प्रेमा भक्ति का आस्वादन किया। इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ के महान भक्त श्री जयदेव गोस्वामी जी की जीवनी के बारे में। श्री जयदेव गोस्वामी जी का जन्म 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्यकाल में माना जाता है। उनका जन्म काल का समय 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्यकाल में वीरभूमि नगर के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक ग्राम में कहा जाता है। केंदु बिल्व ग्राम के निकट ही एक अजय नामक नदी थी, जिसमें से उनको श्री राधा माधव के विग्रह प्राप्त हुए थे और उन्हीं राधा माधव विग्रह की वह जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। श्री जयदेव गोस्वामी की महानतम कृति श्री दशावतार स्तोत्र और गीत गोविंद को कौन कृष्ण भक्त नहीं जानता। दशावतार स्तोत्र को सुनकर ही बंग देश के राजा श्री लक्ष्मण सेन ने अपने आप को श्री जयदेव गोस्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया था और उनसे आग्रह किया था कि वे हमेशा श्री नवदीप धाम में ही निवास करके साधन भजन करें। और उन्हीं के कहने के अनुसार बहुत समय तक श्री जयदेव गोस्वामी ने श्री नवदीप धाम में ही रहकर अपने श्री राधा माधव की सेवा और साधना भजन पूर्ण किया। इसके पश्चात बहुत समय तक नवदीप धाम में निवास करने के पश्चात श्री जयदेव गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठे और उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वे अब से श्री पुरी धाम में निवास करना चाहते हैं। किंतु श्री जयदेव गोस्वामी की ऐसी बात सुनकर राजा लक्ष्मण सेन दीनहीन अवस्था में प्राप्त हो गए और उनसे आग्रह करने लगे कि वे बिल्कुल भी जगन्नाथपुरी में जाके निवास न करें, बल्कि अगर उनकी इच्छा ही है तो वह नवदीप धाम के समीप ही एक चांपाहाटी नाम का जगह है, जो कि उनके साधना भजन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और उनकी पूजा साधना भजन के लिए राजा लक्ष्मण सेन ने चांपाहाटी में ही एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवा दिया। शेष समय में फिर जयदेव गोस्वामी ने वहां पे रहकर अपने श्री राधा माधव के विग्रह की सेवा और साधना की। श्री जयदेव गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पहले उनको श्री राधा माधव के रूप में दर्शन दिए, उसके पश्चात अपने संयुक्त स्वर्ण कांति से युक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के रूप में दर्शन दिए थे। आगे जाकर श्री जयदेव गोस्वामी जब पुरी धाम में निवास कर रहे थे तो एक बार भगवान श्री जगन्नाथ के एक ब्राह्मण भक्त ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार अपनी अत्यंत विदुषी और सुंदर कन्या को श्री जयदेव गोस्वामी के निकट लाके समर्पित किया और कहा कि ऐसी जगन्नाथ जी की आज्ञा है कि आप मेरी कन्या को स्वीकार करें और उसका पाणी ग्रहण करें। वैसे तो श्री जयदेव गोस्वामी की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा समझकर उन्होंने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया और गृहस्थ होकर श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे। श्री जयदेव गोस्वामी की पत्नी पद्मावती भी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी और वह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वे दोनों हर प्रकार से श्री राधा माधव की सेवा करके प्रसन्न रहने लगे। श्री जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद के संबंध में एक अत्यंत सुंदर प्रकरण उल्लिखित है। ऐसा कहा जाता है कि श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद की रचना करते समय उसमें समस्त भावों और रसों का समावेश किया, किंतु एक प्रकरण को लिखने में उनको तनिक संकोच हो रहा था। प्रकरण इस प्रकार का था कि एक बार मानिनी श्री राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण कमलों में अपने सिर को रख दिया। इस बात को लिखने में श्री जयदेव गोस्वामी को तनिक संकोच हो रहा था। ऐसा सोचते हुए वे समुद्र स्नान को चले गए। उनके जाने के पश्चात श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस पद को पूरा करने के लिए श्री जयदेव गोस्वामी का रूप धारण किया और उनके घर में प्रवेश किया। उनको देखकर
उनकी पत्नी पद्मावती ने उनसे कहा कि हे स्वामी, अभी अभी तो आप स्नान के लिए गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि एक पद याद आ गया था, सोचा उसको लिख लूं। ऐसा कहकर श्री जगन्नाथ जी ने आधे अधूरे पद को पूरा किया और लिखा कि श्री राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण कमलों में अपने शीश को नवा दिया था। इसके पश्चात श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े समय पश्चात जब जयदेव गोस्वामी वहां पर आए तो उनको पुनः आता हुआ देखकर पद्मावती अचंभित हो गई और उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप पुनः आ रहे हैं, अभी अभी तो आप आए थे। यह देखकर जयदेव गोस्वामी को समझते देर न लगी कि जरूर श्री जगन्नाथ जी ने ही दर्शन दिए हैं। उन्होंने जाकर अपने पोथी को देखा और वह आश्चर्यचकित रह गए कि जिस पद को लेकर वह संकोच कर रहे थे वह पद पूरा हो गया है और वह पद्मावती के चरण कमलों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुमने साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन किए, मैं ही उनके दर्शन से वंचित रह गया। श्री गीत गोविंद भावपूर्ण महिमा मंडन करता हुआ अत्यंत सुंदर गीत है। इसको जो कोई भी भक्त सुंदर तरीके से भावपूर्ण तरीके से गाता है वह अवश्य ही श्री जगन्नाथ जी के हृदय को हार्दिक प्रसन्नता प्रदान करता है। इसके प्रकरण में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार एक मालिनी फूल चुनते समय गीत गोविंद पद को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से गा रही थी। रात्रि का समय था, वह भगवान की मंगल आरती के लिए फूल चुन रही थी, किंतु उसके भावपूर्ण गान को सुनकर श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चले गए। भोर में जब मंदिर खोला गया तो देखा कि श्री जगन्नाथ जी के संपूर्ण वेश में धूल और कांटे लगे हुए हैं। सब लोग चिंता करने लगे कि श्री जगन्नाथ जी रात्रि काल में कहाँ चले गए थे कि उनके वस्त्र इस प्रकार से धूल धूसरित हो गए हैं। बाद में पता चला कि वह गीत गोविंद पद सुनने के लिए उस मालिनी के पास तक चले गए थे। आगे जाकर राजा ने इस बात से प्रभावित होकर श्री जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मालिनी के समस्त वंशधरों को यह आज्ञा दी कि मालिनी के वंशज ही भोर काल में श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद पद सुनाएंगे। आगे जाकर मालिनी के वंशज ही देवदासी के रूप में प्रकट हुए और देवदासी लोगों की यही सेवा है कि वह श्री जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गीत गोविंद पद को गाया करेंगी। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने अंत के 12 वर्षों में श्री जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के पदों का बहुत ही सुंदर तरीकों से आस्वादन किया था। ऐसा उल्लेख आता है, विद्यापति जय देव चंडी दासिर गीत आस्वादने रामानंद स्वरूप सहित। अपने जीवन के अंतिम काल में श्री जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी पद्मावती और अपने विग्रह श्री राधा माधव के साथ वृंदावन धाम को चले गए और वहां पे बहुत समय तक रहकर उन्होंने केशी घाट तीर्थ के समीप रहकर श्री राधा माधव की सेवा की और भजन पूजन किया। एक महाजन ने उनके लिए एक मंदिर की व्यवस्था भी कर दी थी। बहुत सालों तक वहीं पे रहकर उन्होंने साधन भजन किया। समस्त ब्रजवासी उनके मुख से गीत गोविंद पद को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। बहुत समय तक वृंदावन में वास करने के पश्चात उन्होंने अपने ग्राम केंदु बिल्व में आने की इच्छा प्रकट की और अपने अंत समय में वह अपने जन्म स्थान ग्राम केंदु बिल्व में आ गए। वहीं पे रहकर उन्होंने अपने विग्रह श्री राधा माधव की सेवा की। उनके विग्रह श्री राधा माधव को बाद में जयपुर के महाराज ने जयपुर मंदिर में स्थापित किया और आज भी उन्हीं राजा के वंशज लोग श्री राधा माधव विग्रह की सेवा करते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी के पुण्यतिथि के अवसर पे हर साल मकर संक्रांति के उत्सव पे केंदु बिल्व में एक अत्यंत सुंदर मेला लगता है। हम सभी वैष्णव भक्तों के लिए ये उचित है कि हम श्री जयदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहेतुकी भक्ति प्रदान करें और हमारे पर कृपा करें, जिससे हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रसास्वादन करने के योग्य बन सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे